Hello learners, welcome back to my channel RJ Classes. I'm your friend रिम्पी गोयल। आज मैं इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 1 का हमारा ये टॉपिक है एंड दैट इज फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन कैपिटल क्या होती है। आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ये सारी चीजें समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज फॉरेन कैपिटल एंड व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको डिटेल में करने से पहले थोड़ा सा इसका हम इंट्रो पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीजन पढ़ते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक हमारे लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट एवरी डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड in its initial stages of development had made use of foreign capital। किसका यूज करना स्टार्ट किया? फॉरेन कैपिटल का यूज। किस चीज के लिए? अपनी डोमेस्टिक सेविंग की डेफिशिएंसी को मेकअप पूरा करने के लिए। अब क्या है देखिए, आज के टाइम में जो डेवलप्ड नेशन है लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये डेवलप्ड आज है, लेकिन जब ये इस स्टेज तक पहुंचे, यानी जब ये डेवलप्ड इस पॉइंट तक पहुंचे, जो इनिशियल स्टेजेस थी इनकी प्रोग्रेस की, उस टाइम यानी जब इनकी डेवलपमेंट की बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज थी, जो इनिशियल स्टेज थी इनकी डेवलपमेंट की, उस टाइम इन्होंने फॉरेन कैपिटल का यूज किया। इस फॉरेन कैपिटल को यूज करके ये यहाँ तक पहुंचे। लाइक हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन अगर हमारा इंडिया सही तरीके से फॉरेन कैपिटल का यूज करे, अपने इंडिया के अंदर सही तरीके से पॉलिसीज हो, प्रोग्राम्स चलाए जाए, तो हमारा इंडिया भी डेवलप्ड नेशन बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया आज तो डेवलपिंग है, तो अगर हमारा इंडिया डेवलपिंग की इनिशियल डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज पे फॉरेन कैपिटल का यूज करे, तो फॉरेन कैपिटल इतनी ज्यादा हेल्प करता है एक नेशन की डेवलप्ड नेशन तक पहुंचने में। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जितनी भी हमारे इंडिया, हमारे कंट्रीज में, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो आज डेवलप्ड है, कभी ना कभी वो डेवलपिंग स्टेज पे थी और उस टाइम वो फॉरेन कैपिटल का यूज करते थे। क्योंकि वो डेवलपिंग इसलिए थी क्योंकि वहां के लोग ज्यादा सेविंग्स करते थे। क्या करते थे? सेविंग्स। अगर हम अमेरिका की एग्जांपल लेके चले, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो अमेरिका के लोग, जब अमेरिका एक डेवलपिंग स्टेज पर थी, उस टाइम अमेरिका के जो लोग थे वो ज्यादा सेविंग करते थे। सेविंग करने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गया प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। एंड अगर एक कंट्री की इन्वेस्टमेंट कम खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर, तो इसका मतलब उस कंट्री की प्रोग्रेस धीरे धीरे स्टॉप हो रही है या डाउनवर्ड में जा रही है। तो इसी डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए, पूरा करने के लिए वे क्या करने लग गई? अमेरिका, यूएस, स्विट्जरलैंड, आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी डेवलप्ड जो पहले डेवलपिंग थी, वो फॉरेन कैपिटल को बोरो करना स्टार्ट करने लगे, यानी दूसरी कंट्री से पैसा उठाने लग गई। ठीक है, 17th और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड ने बोरो किया पैसा होलैंड से, लेकिन 19th एंड 20th सेंचुरी में जो टेबल थी वो टर्न हो गई। अब हालात एक जैसे नहीं रहे। अब इंग्लैंड अब इतनी सक्षम हो गई, इंग्लैंड अब इतनी कैपेबल हो गई कि अब वो 20th सेंचुरी में दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकती है। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि जहां 17th और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड होलैंड से पैसा ले रही थी, अब 19th और 20th सेंचुरी में इंग्लैंड इतनी कैपेबल हो गई है कि वो खुद अब बाकी कंट्रीज को पैसा उधार पर दे रही है, लोन दे रही है। सिमिलर अगर हम अनदर एग्जांपल की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, आज डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन ये 19th सेंचुरी में डेवलपिंग स्टेज पर थी, जैसे हमारा आज इंडिया है। तो जो यूएसए है, जिसको आज हम रिचेस्ट कंट्री मानते हैं, उसने 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पैसा दूसरी कंट्री से उठाया था या फॉरेन कैपिटल लिया था, लेकिन उसने उस फॉरेन कैपिटल का इतने अच्छे से यूज किया था यूएसए ने कि 20th सेंचुरी में यूएसए इतनी कैपेबल हो गई कि अब यूएसए बिगेस्ट लैंडर बन गई कंट्री की। लैंडर का मतलब जो पैसा उधार पर देता है। जहां यूएसए ने 19th सेंचुरी में पैसा बोरो किया, फॉरेन कैपिटल लिया, लेकिन उसी फॉरेन कैपिटल को यूज करके अपने देश की तरक्की में लगा, अपनी देश की तरक्की करी एंड इतनी डेवलप्ड हो गई कि यूएसए अब बिगेस्ट लैंडर बन गया हमारी कंट्री का।
तो फॉरेन कैपिटल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आपने देखा भी होगा जो हमने इंग्लैंड और यूएसए के एग्जाम्पल पढ़े, किस तरीके से टेबल टर्न हुई, किस तरीके से जहाँ पहले वे खुद बोरो करने की स्टेज पे थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में अब वो दूसरी कंट्रीज को पैसा उधार पर दे रही है। फॉरेन कैपिटल had started flowing in India since the times of East India Company। फॉरेन कैपिटल का हमारे भारत में, हमारे इंडिया में फ्लो कब स्टार्ट हुआ? जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश क्या कर रहे थे, अपनी रूलिंग कर रहे थे, जब हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, उस टाइम से जो फॉरेन कैपिटल का फ्लो है हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ। जो पॉलिसी थी फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इंडिया पर राज कर रही थी, अपनी रूलिंग कर रही थी, तो उस टाइम जब फॉरेन कैपिटल का हमारे इंडिया में फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हुई थी वे सारी की सारी पॉलिसीज किसके फेवर में थी? फॉरेन कैपिटलिस्ट के फेवर में थी, ना कि इंडिया के फेवर में। यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब है बेनिफिट, फेवर। यानी जो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड, वो हमारे इंडिया के फेवर में नहीं थी बल्कि फॉरेन कैपिटलिस्ट के फेवर में थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, फॉरेन कैपिटल को एक बहुत यूजफुल टूल की तरह यूज किया गया अपनी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जिसमें आपका होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस है, अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है तो आपका डेफिशिएट है। ठीक है, अब हमें अब अपने बीओपी को फेवरेबल करना था। फेवरेबल का मतलब आपके एक्सपोर्ट्स तो ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो। और ये एक बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसका मैंने कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कंप्लीट कराया हुआ है। आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या होता है। अभी हमने बात करी हिस्ट्री की, है ना, कि फॉरेन कैपिटल क्यों पढ़ना जरूरी है, इसने किस तरीके से एक इकोनॉमी की कंडीशन को इम्प्रूव किया। अब हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि ये फॉरेन कैपिटल होता क्या है। अगर मैं एक साधारण शब्दों में बात करूं फॉरेन कैपिटल के बारे में, तो फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा ले रही है, वो होती है फॉरेन कैपिटल। एंड जब एक कंट्री का मनी दूसरी कंट्री में इनफ्लो करता है, दैट इज फॉरेन कैपिटल। सो फॉरेन कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय फॉरेन गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंडिविजुअल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंट्री। फॉरेन कैपिटल का मतलब जब दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री की इंस्टीट्यूशन या वहां के लोग या वहां की कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब अब हमारी कंट्री में पैसा लगाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन कैपिटल कहेंगे। सो फॉरेन कैपिटल में क्या क्या चीज आपकी इंक्लूड रहेंगी? फॉरेन एड, कमर्शियल बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी फॉरेन कैपिटल में आपकी तीन चीजें इंक्लूड रहेगी। फर्स्ट आपका आता है फॉरेन एड, सेकंड आता है कमर्शियल बोरोइंग्स एंड थर्ड आपका आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों चीजों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज फॉरेन एड, व्हाट इज कमर्शियल बोरोइंग्स एंड व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एड, सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट इज एड। एड का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, यानी फॉरेन हेल्प, आपको दूसरी कंट्री से हेल्प मिल रही है। हेल्प कभी भी कुछ लेने के पर्पज से नहीं होती। पहली बात, हेल्प हमेशा यूनिलेटरल होती है। हेल्प इज ऑलवेज यूनिलेटरल, वन साइडेड होती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मदद करने के पीछे अगर आपका स्वार्थ है तो वो आपकी हेल्प नहीं है। ठीक है, हेल्प तब होती है जब आप किसी की अपने मन से मदद करते हैं। तो फॉरेन हेल्प, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? जब दूसरी कंट्री आपको कोई ग्रांट दे रही है, जब किसी दूसरी कंट्री से हमें कोई ग्रांट मिलता है, कुछ भी हमें मनी की टर्म में हेल्प मिलती है, तो उसके बदले में हमें कुछ देना नहीं होता दूसरी कंट्री को। ठीक है, फॉरेन हेल्प में आपका हो गया फॉरेन ग्रांट। कंसेशनल लोन्स, कंसेशनल लोन्स का मतलब जब आप दूसरी कंट्री से पैसा उधार पर ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो दूसरी कंट्री आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन देगी। समझ रहे हैं बात? ये आपका होता है फॉरेन एड। फॉरेन कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन मशीन्स एंड फॉरेन टेक्निकल नो हाउ। अब
फॉरेन कैपिटल। अब आपके माइंड में इमीडिएट एक चीज स्ट्राइक करेगी, कैपिटल मतलब जब दूसरी कंट्री के लोग हमारे इंडिया में पैसा लगाए वो फॉरेन कैपिटल होती है। लेकिन खाली मनी के टर्म्स में मनी के टर्म्स में इन्वेस्ट करना ही आपकी फॉरेन कैपिटल में नहीं आती। इसमें भी आपकी तीन चीजें आती हैं। जब दूसरी कंट्री के लोग अपनी करेंसी में अपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या अपनी इंडिया दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगी अपनी रुपीस की करेंसी में, ठीक है। फॉरेन मशीन्स यानी बाहर के लोग अपने इंडिया में मशीन्स दे रहे हैं हमें, या बाहर के कंट्री के लोग अपनी टेक्नोलॉजी अपनी टेक्निकल नो हाउ हमें दे रहे हैं। तो ये आपकी होती है कि किस तरीके से दूसरी कंट्री के लोग अपनी इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल काफी सारी फॉर्म्स होती है इसकी, यानी फॉरेन कैपिटल हैज मैनी फॉर्म्स, लाइक फॉरेन कोलैबोरेशन, दूसरी कंट्री से हम कोलैब कर रहे हैं, ठीक है। हम दूसरी कंट्री से लोन ले रहे हैं उसी कंट्री की करेंसी में, अगर हम यूएसए से लोन ले रहे हैं तो हम डॉलर में लोन ले रहे हैं, ठीक है। हम दूसरी कंट्री के लोग हमारी इंडिया की इक्विटीज में पैसा लगा रहे हैं, हमारी इंडिया के लोग दूसरी कंट्री की इक्विटीज में पैसा लगा रहे हैं। तो काफी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स क्या दे रही है हमें जब ग्रांट्स देती है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है ग्रांट और लोन में, मैंने बताया ना कि ग्रांट आपकी फॉरेन हेल्प में आती है, फॉरेन एड में आती है, जिसका पर्पस कुछ जिसके बदले में आपको कुछ देना नहीं होता है, हेल्प वो होती है। तो फॉरेन ग्रांट और फॉरेन लोन में फर्क क्या होता है कि जब हमें कोई फॉरेन ग्रांट मिलता है तो हमें बदले में कुछ भी देना नहीं होता, लेकिन अगर हमें कोई लोन मिल रहा है फॉरेन से तो हमें बदले में क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। ये एक मेजर डिफरेंस होती है। जो लोन्स आप लेते हैं वो आपको इंटरेस्ट के साथ रिपे करना होगा, लेकिन जो ग्रांट्स आपको मिलती है वो आपके नॉट रिपेड होती है, वो आपको चुकाने नहीं होते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, ये ए है एक बी है। ए आपका एक दोस्त है एंड इसको पैसे की कमी हो गई, कोविड में लगा लीजिए इसको मनी की इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज हो गई। तो बी ने कहा कि कोई बात नहीं मुझसे ले ले पैसे, मैं दे देता हूँ, जब आ जाए तो दे दियो, ठीक है, और कोई भी मैं तुझसे ब्याज नहीं लूंगा। ये भी आपकी ग्रांट में होती है। यानी अगर मान लो बी ने ए को दिए 10,000 रुपए और बदले में बी ने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ये भी आपका ग्रांट में आएगा। एक आपका हो गया फर्स्ट ग्रांट की ये फॉर्म। सेकंड क्या होगी कि इसने 10,000 रुपए ए को दे दिए, लेकिन उसने कहा कि तू मुझे वापस मत करियो, तू रख ले इसे। यानी उसने हेल्प करी बिना कुछ कुछ यानी बी ने जब ए की हेल्प करी उसका मकसद उससे कुछ लेना नहीं था बल्कि सिर्फ ए की मदद करना था। तो ये आपका किस में आएगा, ग्रांट में आएगा। लेकिन अगर बी ये कह दे कि ठीक है मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, जब तेरे पास पैसे हो तो मुझे इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे दियो, ये होती है लोन, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया फॉरेन कैपिटल क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, उसका मतलब क्या है। अब इसको हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया फॉरेन कैपिटल में, जैसे कि अभी मैंने पैरा में बात करी ही थी, फॉरेन एड, कमर्शियल ब्रोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन, इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स। कि दूसरी कंट्री के लोग हमारे इंडिया की इक्विटीज में, कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहे हैं, डिबेंचर्स में पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो वो आपकी किस में आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आएगी। अब इसका भी पूरा एक डायग्राम है फॉरेन कैपिटल का, जिसमें इसको आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ये मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेक्चर्स को बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करोगे कोई भी वीडियो आएगा तो आपके यूट्यूब अकाउंट पर एक बेल बजेगी, ठीक है, एंड वही बेल आपको इंडिकेशन देगी कि यस आरजी क्लासेस की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए आया है। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय बाय।